क्लास 4 हाईलाइट चैप्टर 16 के हम सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में आपके ओरली क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट? तो विंड, हवा के बारे में पोएट ने बात करी ना। व्हाट इज़ द पोएट फीलिंग? तो फ्लाइंग काइट, क्या उड़ाने की बात कर रहा है? हमेशा काइट की बात कर रहा है। व्हाट डज द पोएट नॉट होल्डिंग ऑन हिज काइट स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। व्हाट कैन नो बडी टेल टू द पोएट, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। इसको पहले आपको पहले पोर्शन लिखना को डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चैप्टर का नेम और पूरा मेंशन करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन नो बडी टेल टू द पोएट। अतः ऐसी कौन सी चीज़ है जो पोएट नो बडी कैन टेल टू द पोएट फ्रॉम वेयर द विंड कम्स एंड गो। कोई भी पोएट को नहीं बता पाया था कि क्या नहीं बता सका था कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। तो नो बडी कैन टेल द पोएट, कोई भी नहीं बता सका फ्रॉम वेयर द विंड कम, कहाँ से हवा आती है, एंड गो, कहाँ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ़ द पोएट स्टॉप होल्डिंग द स्ट्रिंग। जो काइट को फ्लाई कर रहा था ना, तो जब वो उसकी जो स्ट्रिंग थी उसको होल्ड करने की बात यहाँ पर आ रही ना, तो क्या होना था उसके बारे में है। तो इफ़ द पोएट विल स्टॉप होल्डिंग द स्ट्रिंग, जो उसने स्टॉप कर दी होल्डिंग द, पकड़ना जो है स्ट्रिंग को, सो द काइट वुड बिलो विथ द विंड डे एंड नाइट। तो क्या होगा, तो जो काइट है वो हवा में ही दिन रात उड़ेगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल द पोएट नो फ्रॉम वेयर द विंड ब्लो, ठीक है। तो उसको कैसे पता था कि विंड कहाँ से चल रही है? तो वो तो उसको पता ही नहीं था। वो ये बता सकता था काइट के थ्रू कि वो कहाँ जा रही है हवा, बट कहाँ से आ रही वो तो कोई नहीं बता सकता था ना। तो नो द पोएट विल नेवर नो, पोएट नहीं जानता था दैट वेयर द विंड ब्लो, कि हवा कहाँ से बह रही है। Which word describe the wind in the second stanza? अब now this is the second stanza. Second stanza में जो word describe हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे flying का, हो रहा है ना, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे flying word, तो यहाँ से जैसे which की जगह flying कर देंगे, word describe the wind in the second stanza। तो flying word describe the wind in the second stanza। स्टूडेंट ये स्टेंजा का टी है, नॉट एल, ठीक है। इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी, ये आपको कॉपी में लिख के लर्न करने हैं। नाउ नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं, वोकैबुलरी पोर्शन है इसका। मैच द फॉलोइंग वर्ड विथ देयर राइमिंग वर्ड। तो नोज का हो गया गोज, कैन, रैन, काइट, नाइट, ठीक है ना। इस तरह से राइमिंग वर्ड हैं, आपको हमने एक चूज़ कर दिया है एज हेल्पिंग के लिए, आपको बाकी अपने आप करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एडजेक्टिव मेंशन कर दें। राइट एन एडजेक्टिव फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग नाउन। तो पहला है क्लाउड। क्लाउड क्या होगा? डार्क क्लाउड, काले बादल, ठीक है। स्नो, हैवी स्नो, ठीक है, बर्फबारी होती ना, बर्फ होती ना। स्टॉर्म कैसी होती है? भयंकर तूफान होता है ना, तो डेंजरस हो गया। एडजेक्टिव करने हैं। शावर तो थंडर, आइस कोल्ड, विंड स्ट्रॉन्ग, हवा आती है तेज होती है, स्ट्रॉन्ग, फॉग डेंस, कभी कभी इतना ज़्यादा कोहरा होता है कि आपको थोड़ा सा भी आगे नहीं दिखाई देता, तो डेंस का मतलब बहुत ज़्यादा। फॉग ऐसी हो ना जो आपको बिल्कुल भी दिखाई ना दे। एयर हमेशा फ्रेश होती है। राइट द प्रॉपर नाउन टू आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट इंडिया। नेशनल एनिमल आपको लिखना है, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल बर्ड, नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल ट्री बैनियन, नेशनल गेम आपको पता है, नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। ये दो लिख दिए, बाकी आपको अपने आप करने हैं। नेक्स्ट राइट प्लूरल। अब हमें प्लूरल करने हैं, तो हमारा क्या है? काफ्स हो जाएगा, सेल्फ है सेल्फ्स हो जाएगा, इसमें VES लग जाएगा, ठीक है। एफ हटा के क्या लग जाएगा? VES लग जाएगा। नाइफ है नाइफ्स हो जाएगा, थीफ है थीव्स हो जाएगा, लीव है लीव्स हो जाएगा, वाइफ है वाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन एंड है, हम इसकी आपको पिक सेंड कर देंगे। हैव अ नाइस डे।